ये जो हमारे रवीश कुमार साहब एनडीटीवी वाले, इनको भी जहन्नम मिलेगी या जन्नत मिलेगी अगर इसी हाल में मर गए तो? अल्लाह को मानते हैं क्या? नहीं मानते, और इसी हाल में अगर तो मर गए उसके लिए क्या सजा है? इस्लाम के हिसाब से जहन्नम है। बस फिर अब उसका इसमें सवाल करने की क्या आपको मतलब ये आपसे सुनना चाहते हैं ना, हम आपसे सुनना चाहते हैं। लो भाई, रवीश कुमार साहब भी सुन लो, आप भी एक मिनट बताओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हंसने से सामने वाला हो जाएगा तो मैं आपसे ज्यादा हंस सकता हूँ। नहीं, मैं आपके लिए नहीं, अरे भाई मैं आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ, आप मेरे अच्छे भाई है। मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार के लिए हंस रहा हूँ, आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ। मैं रवीश कुमार साहब के लिए हंस रहा हूँ कि लो भाई रवीश कुमार साहब, आप भी जहन्नम नहीं जाने वाले हो। सुन लो मेरी बात, सुन लो। आप अगर आप इंडिविजुअल नेम ले लेके पूछेंगे तो रूल बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा फिर हाँ नहीं, इसी वजह से। लेकिन देखिए मसला ये है ना कि आप, हाँ मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ। पूछ लो पूछ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं आम मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के नजदीक ना देश भक्ति की कोई वैल्यू है, ना देश के सैनिक है उनकी कोई वैल्यू है। इस्लाम के नजदीक सिर्फ और सिर्फ ईमान की वैल्यू है, वरना एक इंसान इस्लाम के नजदीक उसको जहन्नम में ही डाला जाएगा और वहीं पे वो सड़ेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा मुझे ये बोलो, इस्लाम में बताना चाह रहा है। हाँ मुझे ये बोलो, कानून के हिसाब से मतलब ये चलता है जो क्या आपके हिसाब से चलेगा? कानून के हिसाब से। अच्छा, अब इस्लाम में ये भी लिखा है कि जिस देश में आप रह रहे हो उससे ईमानदार रहो, सही है? किधर है बताओ, किधर है बताओ? हाँ बताओ। अच्छा, आपका ईमेल आईडी तो मैं आपको पूरा ये भेजता हूँ। अच्छा, वो कूड़े वाली हदीस भी सुनी है आपने? सुनो सुनो, आप ये जो मोहतरमा को आपने बिठाया है बैक द कैमरा, उनको सामने लाओ, ठीक है? अरे मैं हूं ना भाई। आप जवाब दें, मेरी शक्ल देख के कि आपको जन्नत ज्यादा मिल जाएगी, 2 इंच की ज्यादा जन्नत नहीं एक्स्ट्रा नहीं, जगह मिल जाएगी। मुझे एक बात बोलो, अभी देखो आप चिढ़ रहे हो, आप लोग चिढ़ रहे हो। नहीं, फजूल बात करें जिसका टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं है। आप टॉपिक पे बात करें, आपको मेरी शक्ल का क्या पड़ा है? अच्छा, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे जो इमाम शेख भाई है ये इस्लाम के एक तो मैं इनको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने कोई जलेबी नहीं बनाई और जो हकीकत थी उन्होंने उसको बयान किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। लेकिन इमाम भाई उस चीज से मुत्तफिक भी है। ये थोड़ा सदमे की बात है, और हमारे जो मुसलमान भाई बहन अगर देख रहे हैं तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि इस्लाम आपके अंदर क्या डाल रहा है। अच्छा। 135 फीट की हूर का तुम क्या करोगे? पूरा घुस के निकलोगे? 135 फीट की हूर का कि तुम क्या करोगे? जवाब अभी जवाब सुन लो, ठीक है? अभी पंजाब गए हो? पंजाब जाके छोड़ो, पठान लोगों को। हाँ, 135 फीट के होते हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल का जवाब दो, ऐसा बीच में टोको मत। नहीं गया, बोल रहा हूँ ना। नहीं ऐसा हंसने जाना, आप हंस रहे हो तो मैं भी हंस सकता हूँ, है ना? आपके पास जवाब नहीं पता है, मेरे सवाल का जवाब दो। आप कॉमेडी करते हो तो हंसी आते हैं भाई। क्या पूछ रहे हो, सवाल क्या कर रहे हो? पठान का क्या पूछ रहे हो? पठान का जवाब नहीं बचा है। मेरी बात सुनो, पहले सवाल सुन लो, मेरी बात आप बोलने दे रहे हो। सुनाओ। पठानों को देखा है आपने? पठानों को देखा है? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? इंसान ही दिखते हैं। मतलब कैसे, आपके जैसे एवरेज होते हैं क्या? नहीं, ऑलमोस्ट ऐसी 6-6.5 फीट के होंगे या 5.5 फीट के होंगे, ज्यादा नहीं होते। और उनकी औरतें भी वैसी होती है, ठीक है? तो जन्नत में जब इंसान जाएगा तो जन्नती की भी हाइट और औकात वैसा होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी उतनी आप पहाड़ की तरह 135 फीट के आप भी होंगे। अच्छा, आप है ना, आप भी पहाड़ की तरह 135 फीट के होंगे, और वो आपकी जो हूर रहेगी वो भी 135 फीट की हो जाएगी। इसमें क्या लॉजिक है? आप जो साइज के वो साइज की हूर नहीं दे सकते था अल्लाह? लॉजिक छोड़ दो अभी, हंसना छोड़ दो भाई, पहले सुन लो यार। हंसी आ रही है आपको हूर का नाम सुन के? शर्मा रहे हैं आप तो, ब्लश कर रहे हैं। अरे भाई, अरे मेरे बहन मोहतरमा, पहले साहिल को जो है ना, पहले सवाल उनको बोलो, जवाब सुन ले। सुनने रहे हो? सुना ना मैं, 135 फीट की क्यों अल्लाह को? एक मिनट भाई, मेरे से अगर रोज बात करें ना, आपकी दुकान बंद हो जाएगी।
चलेगा, मैं तो चाहता हूँ आप रोज आओ, कोई मुश्किल नहीं। मुझे ये बताओ कि ये अल्लाह तुमको और तुम्हारे, सुनो ना भाई, अरे इमाम शेख साहब सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ कि आपके अल्लाह को, आपको और हूर को 135 फुट इतना लंबा क्यों बनाना है? आप जो साइज के वही साइज की हूर नहीं दे सकता था? आपने कभी ऐसा केव्स वगैरह जो जो पुराने जमाने के केव्स थे उस पे कभी विजिट दिया है? फिरौन की हाइट कितनी थी? कितनी थी? फिरौन की हाइट कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी बताओ? अरे मुझे नहीं मालूम, आप बताओ कितनी थी? आपके जैसे एवरेज पर्सन से कई ज्यादा थी, ठीक है? कितनी तो कितनी कितनी कितनी? अभी आपके पास गूगल इंटरनेट पे जो आप दुकान आपकी चला रहे हो, वो इंटरनेट को यूज करो। मतलब आपको नहीं मालूम है कितनी थी, खाली ऐसी बोल दी है? अरे यार पहले जवाब सुन लो यार। सब हवा में बात करोगे तो कैसे, हवा में बात करोगे तो कैसे माना जाएगा? गूगल कर लो भाई, मैंने आपको रोका नहीं, गूगल करो, मैं आपको हर एक गूगल में जवाब। गूगल में जो लिखा है सब मानोगे? क्यों मानेंगे यार? आप जाके मिस्र में देख लो फिर जाकर, अगर आपको झूठ लग रहा है गूगल करो। अरे लेकिन जब तुम दावा कर रहे हो तो दलील तुमको देना है कि मुझे देना है? हंस दिए जनाब, अभी तो आप बोलते थे हंसना नहीं है। सुनो, हर एक जो ना वो तबके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, माहौल के हिसाब से वहाँ के लोगों की जो तो हाइट, फिजिकल ये रहता है। तो जन्नत का वो मामला रहेगा। मतलब जन्नत में टेम्परेचर के लिहाज से हाइट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर का मामला है ना? हाँ, 6-7 फीट में काम नहीं चलेगा उधर। तो मेरी बात सुन लो, पंजाब में गए हो? अरे सब जगह का मालूम है, बताओ, कोई भी 15-20 फीट का नहीं होता है। तुम 135 फीट की बात कर रहे हो, कुछ तो मैच करने से पहले कुछ तो दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा अपनी दाढ़ी का तो ख्याल रखो कि आप यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए था आपको। क्या दिक्कत हो गई आपको? इंटेलिजेंट होना चाहिए था आपको, आप इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट। अरे आप जवाब ही नहीं सुन रहे हो, वो मोहतरमा भी बीच में बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। 135 फीट क्यों होना है? आप पठान, सुनो मेरी बात, मेरे भाई देखो, सुनो मेरी बात सुनो। आप पठान की बात कर रहे हो, आप अमेरिकन की बात कर रहे हो, आप पंजाबियों की बात कर रहे हो, तो हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम आपको 6.25 फीट, 6.5 फीट या 7 फीट ज्यादा से ज्यादा। भी खली की हाइट 7'2" है। आम पंजाबी जो है वो यार सुनो मेरी बात, आम पंजाबी जो है वो ऐसा नहीं है कि सब 7-7, 8-8 फीट के होते हैं। दूसरी बात, आप 7 फीट और 6 फीट को कंपेयर कर रहे हो। 135 फीट किसको बोलते हैं? 135 इमेजिन करो जरा, वो भी 135 फीट। सुनो मेरी, अभी मेरे को पहले पूरा बोलने दो। वो भी 135 फीट की जो आपकी हूर होगी, वो 70 कपड़े पहन के रहेगी और उसके हड्डियों के गूदे तक आपको नजर आएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसी हूर चाहिए आपको? अरे बाबा, अल्लाह देंगे, जब अल्लाह मेहरबान तो फिर तुमने उसे कौन? ये मेहरबानी है कि एक औरत जो है 70 कपड़े पहने और उसकी हड्डी दिखे मुझे और उसके अंदर का गूदा दिखे, ये मेहरबानी है अल्लाह की? अरे बेशक, वो अल्लाह की कुदरत है, तुम जैसे नहीं समझते। मतलब आपको ऐसी हूर चाहिए जिसकी अंदर की हड्डियां दिखे? मुझे बात बोलो, चलो हूरों की बात आप मत करो, आपको नहीं मिलने वाली है, बात सुन लो। नहीं, एक मिनट, अरे सुनो, अल्लाह ने तुमको ईमान दिया था, बात सुन लो पहले पूरी, उसके बाद में मुझे बोलने दो। आप हंसने से नहीं होगा काम, बात सुन लो। अल्लाह ने आपको ईमान दिया था, अभी भी टाइम है, वक्त है ना। अल्लाह ने रोजी रोटी मुकद्दर में लिखी है, जितनी मिलनी उतनी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, कम भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये रोजी रोटी के लिए अगर आपने ये किया है तो बहुत गलत है, वापस आ जाओ, ठीक है? मत करो, अल्लाह ने अभी वक्त दिया है, तौबा कर लो, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है ना। आपको भी मालूम है अंदर। मैं बताता हूँ, मैं समझ गया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा यानी जन्नत जो मेरे को दे रहा है ना, वो मेरे को पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसी पार्टनर नहीं चाहिए जिसकी हड्डियां दिखती हो और उसके अंदर के गूदे। ये यार हंस दिए, तुमको ऐसी लड़की चाहिए जिसके अंदर की हड्डियां दिखे और गूदे दिखे और 70 कपड़े पहने रहे? सच्ची बताना, हक ईमान से बताना। अच्छा मुझे एक बात बोलो, अच्छा चलो ये जो ना डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि आप ईमान से कैसे फिर गए? क्यों ये सब पागलपंती? मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो फंडामेंटल पे। हाँ, फंडामेंटल पे ही आ रहा हूँ। ये ईमान से क्यों हटे, मुझे ये बताओ। हाँ, तो ये वजह थी कि ये ऐसी गधे घोड़ों वाली कहानी से भी बदतर कहानियां और लालचें दी गई है
कि 130 फीट की हूर मिलेगी और उसके अंदर की हड्डियां दिखेगी, 70 कपड़े पहने रहेगी, अंदर के गूदे दिखेंगे। हाँ, बहुत बड़ा रीजन है ये भी। तुमको ये 135 फीट की हूर हड्डी दिखने वाली चाहिए क्या? पसंद आएगी तुमको? बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। बड़े खतरनाक बंदे हो भाई, बड़े डरावने बंदे हो।